पिछले कुछ सालों में एनिमे मूवीज ने इंडिया में अच्छी ग्रोथ देखी है और हम अब उस दौर से निकलकर जब हम एक सुपर इंटेलिजेंट बीइंग हुआ करते थे जो अकेले थे जो इस नायाब चीज एनिमे के बारे में जानते थे, उससे निकलकर एक नए दौर में आ गए हैं वेयर नो मैटर व्हाट यू आर वाचिंग, इफ इट इज नॉट समथिंग रियली डिप्रेसिंग एंड ट्रॉमेटिक, इट इज बेसिकली मिड। हाँ, ये भी बेसिकली एनिमे इतना पॉपुलर हो गया है कि आजकल हर कोई इसे देख रहा है। तुम घर से निकलो तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा तुम्हें एनिमे टी शर्ट पहने ना दिखे। थैंक गॉड आज मैंने नहीं पहनी है। द अमाउंट ऑफ पीपल हु वॉच एंड नो अबाउट एनिमे हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। तो अगर इंडिया में कोई अच्छी एनिमे मूवी रिलीज होती है तो लोग तो उसको देखेंगे ही, है ना? है ना? लोग एनिमे के बारे में जानने जरूर लगे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ऑडियंस मेन स्ट्रीम एनिमे तक ही अटकी है। तो अगर एक बड़े शोनेन फ्रेंचाइजी जैसे कि जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर या वन पीस से कोई मूवी रिलीज होती है, द ऑडियंस गोज। Apart from that, only Shinkai films enjoy an equal amount of success, वो भी Your Name की phenomenal popularity की वजह से। अगर तुम इनसे हटके कोई और चीज ट्राई करते हो तो इंडिया में उनके फेल होने का चांस काफी ज्यादा है, even if it is doing really well in Japan। मैं बात कर रहा हूँ द फर्स्ट स्लैम डंक मूवी की, जो स्लैम डंक फ्रेंचाइजी की एक 3D CG एनिमे मूवी है। ये मूवी सुजुमे के एक महीने बाद ही रिलीज हुई थी एंड इट इज द 5th हाईएस्ट क्रॉसिंग एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम, राइट बिहाइंड सुजुमे। यस, इट अर्नड मोर देन वन पीस रेड, वेदरिंग विद यू एंड जुजुत्सु काइसेन 0, जिन मूवीज का इंडिया में रेस्पॉन्स कुछ ऐसा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के इतने बड़े थिएटर में जहां एनिमे के इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर इसको देखने सिर्फ 8 लोग आए थे मुझे मिला के, जिसमें से 2 जापानीज थे, यानी कि 25% तो जापानी ही थे, जो बहुत बड़ी परसेंटेज है। सो अगर ये मूवी इतनी अच्छी है और इसने इतना कमाया है तो व्हाई आर इंडियंस नॉट वॉचिंग इट? वेल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब पीवीआर के हायर अप्स ने हमसे कुछ फीजिबल ऑप्शंस पूछे थे जिन एनिमे मूवीज को वो इंडिया में रिलीज कर सकें, तब स्लैम डंक का नाम हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। इवन जब उन्होंने इस मूवी को रिलीज करने के अपने प्लान्स हमसे शेयर किए तो हमने इसको अपोज किया कि ये मूवी इंडिया में नहीं चलेगी क्योंकि एनफ लोग इस फ्रेंचाइजी के बारे में नहीं जानते हैं। एंड वी वर नॉट रॉन्ग, क्योंकि एज फिनोमिनल एज स्लैम डंक इज, इट इज नॉट मेन स्ट्रीम, एटलीस्ट इन इंडिया। इसका फैन बेस बहुत नीश है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसे बहुत प्यार करता है, पर इंडिया में बहुत लिमिटेड है। तो जनरल पब्लिक, अब मैं डायरेक्टली तुमसे बात करूंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू स्लैम डंक। ऑल्दो मैंने खुद ने नहीं देखा है, बट दिस मूवी कैन डू द जॉब फॉर यू। तुम ये मूवी प्रोबेबली 2 रीजंस की वजह से नहीं देख रहे होगे। पहला, या तो तुम्हें इसकी एक्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, या तुम श्योर नहीं हो कि ये मूवी तुमको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है भी या नहीं, या फिर कहीं CGI बुरा तो नहीं होगा। बेसिकली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड क्वेश्चंस, वो भी बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, स्लैम डंक क्या है? ये एक मांगा एंड एनिमे सीरीज है जो कि बास्केटबॉल के बारे में है, एंड मोर देन बास्केटबॉल ये एम्बिशंस, ड्रीम्स और उनको साकार करने के जज्बे के बारे में है। इसको बनाया है लेजेंडरी, एंड आई मीन इट, लेजेंडरी ऑथर ताकेहिको इनोए ने, जिन्होंने वागाबॉन्ड भी बनाई है, which explains why everything is so well written in the movie. Trust me, he is one of the best in the game. And इस मूवी का स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन भी उन्होंने खुद ही किया है, which is unbelievably good. क्वेश्चन 2, क्या आप इसको बिना स्लैम डंक देखे या पढ़े देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में स्लैम डंक का डी भी कंज्यूम नहीं किया है। I mean, मैंने स्लैम डंक नहीं देखा है एंड मुझे मूवी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कैरेक्टर्स तुमको यही मूवी में ही जानने मिल जाएंगे थ्रू एन अमेजिंग मैच। इस मूवी का पूरा नैरेटिव सेल्फ कंटेन्ड है, यानी कि तुमको आगे या पीछे का कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ओरिजिनल एनिमे सीरीज देखी है तो वेल एंड गुड, मे बी तुम इसको और ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं भी देखी है तो भी आंख बंद करके जाओ, तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 3, CGI? देखो, सबसे पहले तुम CGI देखते ही अपने दिमाग में रेड फ्लैग एक्टिवेट मत कर लिया करो। CGI doesn't automatically equate to bad। अगर किसी चीज का स्टाइल CGI के अराउंड ही बेस्ड है तो वो तुमको बॉदर नहीं करेगा until and unless it is really 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 bad। और एक मजे की बात बताता हूँ, द फर्स्ट स्लैम डंक ने इस साल जीता है जापान एकेडमी प्राइज फॉर एनिमेशन ऑफ द ईयर। तो सिंपल आंसर है नहीं, CGI तुमको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा, मात्र 5 मिनट में ही तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी। नाउ लास्ट चीज, क्या तुमको ये
मूवी देखनी चाहिए? यस, अ 100% यस। और ये मेरे अंदर का वागाबॉन्ड फैन बॉय नहीं बोल रहा है। जब मैं इसको देखने गया था तो ये चीज मैं बिल्कुल भूल गया था कि इसको ताकेहिको इनोए ने बनाया है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ मूवी देखा। तुमको ये मूवी इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि ये किसी महान ऑथर ने बनाई है या फिर ये एक एनिमे मूवी है, बल्कि इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी मूवी है। पिछले कुछ सालों में मूवीज बहुत एवरेज होने लगी हैं। तुम उनको देखकर निकलते हो और मे भी तुम्हारे 2-2.5 घंटे अच्छे बीत जाते हो, पर थिएटर से निकलते ही वो मूवीज तुम्हारे दिमाग से डिसअपियर हो जाती हैं। उनका ख्याल तुम्हें दोबारा कभी आता भी नहीं है कि उन्होंने क्या थीम्स एक्सप्लोर की, क्या आइडियाज प्रेजेंट किए। आजकल हर हफ्ते सपोजिटली बड़ी ब्लॉकबस्टर्स रिलीज होती हैं, जो पहले वंस इन अ वाइल हुआ करता था। इन एन अटेम्प्ट टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल, दीज बिग कंपनीज आर पुटिंग आउट मैसिव बट soulless projects and many of the times sequels या फिर re-adaptations। and even अगर तुम इनके फैंस हो भी तो भी इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया है because there are just too many of them। it's like mediocrity is shoved down to your throat। YouTube का समझ आता है बट सिनेमा इसके लिए तो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता था। सिनेमा is not only supposed to entertain you but also make an impact, to tell stories that need to be told, stories that inspire and move people to take a leap of faith, to explore ideas that you never knew existed, and even if you did, you didn't think about them so passionately। and ये मूवी इन चीजों में एक्सेल करती है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर तुम मेरे जैसे हो जो स्पोर्ट्स एनिमे तो क्या इन जनरल स्पोर्ट्स भी नहीं देखता है और तुमको लगता है कि ये मूवी तुमको पसंद नहीं आएगी, एंटरटेन नहीं कर पाएगी या तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। चाहे तुमने पहले कोई स्पोर्ट्स एनिमे ना देखा हो, चाहे तुम्हारा उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो, ये मूवी उन सारी बाउंड्रीज को तोड़ने की ताकत रखती है। इफ यू गिव इट अ चांस, इट विल टेक यू ऑन अ जर्नी विद अ टीम जो भले ही परफेक्ट नहीं है बट एम्बिशियस है, जिसके प्लेयर्स जापान के बेस्ट प्लेयर्स बनना चाहते हैं। ये मूवी तुमको उनका एक ही मैच दिखाती है जो है तो सिर्फ एक इंटर स्कूल मैच ही, बट दे प्ले इट लाइक देयर होल लाइफ एंड करियर डिपेंड्स ऑन इट, एंड इट डज इन सम वेज। इस मैच के दौरान तुम इन कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करते हो और इनकी जिंदगी के बारे में जानते हो। उनके स्ट्रगल्स और उन स्ट्रगल्स को वो कैसे ओवरकम करते हैं ये विटनेस करते हो, जिसकी वजह से ऑल ऑफ योर इमोशंस विल कम एक्सप्लोडिंग। और जैसे जैसे ये मूवी क्लाइमैक्स की तरफ मूव करती है, यू रियलाइज दैट यू आर एट द edge of your seat because the whole match is so intense that it makes you breathe slow and your heart pound faster. It makes you cheer and celebrate and shout at the top of your lungs for these characters who, despite being fictional, feel just as real because they are so well written. And that was the video। बस मैं एक आखिरी चीज और बोलना चाहूंगा। ये मूवी ऑलमोस्ट मांगा के 56 चैप्टर्स अडेप्ट करती है। फॉर अ कंपैरिजन, जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 ने 63 चैप्टर्स अडेप्ट किए थे। बट इशू वो नहीं है, मूवी परफेक्टली पेस्ड है, सेल्फ कंटेन्ड है और शुरू से एंड तक एक सॉलिड मूवी है। बट अगर तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम स्लैम डंक की मांगा पढ़ोगे या एनिमे देखोगे या फिर मे बी तुम मूवी देखने के बाद डिसाइड करो, तो ये जान लो कि ये मूवी तुम्हारा एनिमे एक्सपीरियंस खराब कर सकती है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतनी सारी स्टोरी अडेप्ट की है और मैंने ये तक सुना है कि ये मूवी मांगा की एंडिंग ही स्पॉइल कर देती है। ऑल्दो मैं 100% कंफर्म नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी है। अगर कोई स्लैम डंक फैन देख रहा है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर देना, आई विल पिन इट। बट ये रिस्क कंसिडर करके जाना और बाद में मुझे गालियां मत बकना प्लीज। फिलहाल मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।